करते थे अच्छी कंपनी में, आपके दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई? देखिए, हम पे हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन ऑलरेडी है जिस पे हमारी खेती चल रही थी। जी, तो बाहर नौकरी करते-करते कहते हैं ना बोर हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2018 में दोस्तों, वापस आया। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल यूनिक। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैं आपके लिए समय-समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, इम्प्लीमेंट की वीडियो तो आपने मेरे चैनल पर काफ़ी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, या आप देखने वाले हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। और बात करेंगे दोस्तों आज जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, किस तरह से हमें सेटअप तैयार करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदा हैं और क्या क्या हानियाँ उसमें होती हैं, सभी की जानकारी लेने के लिए मैं आज दोस्तों जा पहुंचा हूं गंवा के अंदर एपीएस फार्म। और इसके जो ओनर हैं श्री आशुतोष प्रताप जी हैं, उनसे मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट खाद अगर घर पे तैयार करने लगें तो जो फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल हम अपनी खेती में यूज़ करते हैं, वो 90% तक आप ख़त्म कर दोगे। केवल 10% आप यूज़ करोगे केमिकल्स का, 90% आप यूज़ करोगे अपने जो है वर्मी कंपोस्ट खाद का घर तैयार करने के लिए। उसके लिए दोस्तों क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों गोबर की। तो गोबर तो स्वतः आपने देखा होगा, ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों के घर पशु होते हैं, गोबर मिल जाएगा आसानी के साथ। फिर दूसरी चीज़ होती है दोस्तों केंचुआ। केंचुआ कहाँ से प्राप्त हो, हमें फुल जानकारी मैं उसकी दूंगा आपको, कहाँ से केंचुआ मिलेगा, क्या प्रोसेस है और क्या क्या फ़ायदे हैं इस वर्मी कंपोस्ट के हमारी खेती में। उससे पहले बता दूं, अगर कोई हमारा किसान भाई छोटे स्तर पर ये काम स्टार्ट करना चाहता है तो दोस्तों आपने देखा होगा हमारी जो महिलाएँ होती हैं, माताएँ बहनें होती हैं, घर पर जो दही बनाते हैं हम लोग, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आज फर्स्ट टाइम हमने दही जमाना स्टार्ट करते हैं तो जामन की आवश्यकता होती है। तो जामन कहाँ से मिलेगा दोस्तों? थोड़ा सा जामन अगर हमने बाहर से ले लिया और उससे दही हमने बना लिया तो फिर हमें बाद में उस जामन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे घर ही तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह से दोस्तों अगर चाहें आप तो आधा किलो केंचुए से भी आप इस वर्मी कंपोस्ट खाद का यूनिट तैयार कर सकते हैं अपने खेतों के लिए। बाकी की जानकारी अभी जो आशुतोष जी हैं उनसे कर लेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हमें आपको देख रहे हैं, उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय कराना है। मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है, ग्राम गंवा, जी, जिला संभल, जी, उत्तर प्रदेश है ये। और मैं ये यूनिट पिछले 5 साल से चला रहा हूँ। जी। ठीक है। तो सर आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया? आप तो आदमी सर है। जॉब करते थे अच्छी कंपनी में, आपके दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई? देखिए, हम पे हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन ऑलरेडी है जिस पे हमारी खेती चल रही थी। जी, तो बाहर नौकरी करते-करते कहते हैं ना बोर हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2018 में वापस आया और जी। यहाँ आने के बाद मैंने जो आप कह लीजिए वर्मी कंपोस्ट है, अगर आप मेरे फार्म पे आके देखेंगे जी, तो वर्मी कंपोस्ट है इसके अंदर। यहाँ पे आपको तुरई दिख रही होंगी, मतलब वेजिटेबल सेक्शन भी जी, है। जी, जी, इसमें फ्रूट्स में अगर आप देखेंगे तो केला है, फ्रूट्स में आपका नींबू है, जी, जो आज का एक टाइम में हॉट केक है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा हम फ़िश पे भी काम कर रहे हैं जी, और हमारा प्रमुख फसल गन्ना है, जिसके हम उस गन्ने के साथ भी मॉडिफाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। धीरे धीरे बदलाव ठीक कर है। रहे हैं। तो जब मैं आया था तो हमारे पास उस टाइम पे जो हमारे फार्म पे होता था, उस फार्म पे सिंपल गन्ना हमारी प्रमुख फसल हुआ करती थी। जी, साथ में थोड़ा गेहूँ, थोड़ा मेंथा, यही कॉम्बिनेशन चला करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सवाल यही था कि अगर इसमें आके मैं लग गया तो जी। जहाँ मेरे फादर और मेरे ब्रदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो जी। तीसरा व्यक्ति, तो मैं सिंपल सी बात है, काम वही करना है और बोझ 3 आदमी का हो जाएगा। बिल्कुल, तो और क्या कर सकते हैं? तो और क्या करने के चलते हम लोगों ने इसको मॉडिफाइड करना चालू किया। बिल्कुल। मॉडिफाइड में भाई 3 चीज़ें हो गई। भाई किसी भी खेती में 3 तरह की प्रोसेस होते हैं। जी, पहला प्रोसेस जो उसके अंदर लागत लगती है, लागत मतलब खाद का मैनेजमेंट, जी, खाद, टॉनिक और पेस्टिसाइड का मैनेजमेंट एक काम होता है। जी, दूसरा होता है कि भाई उसका जो प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जो आज आप फसल का उत्पादन हो रहा है, वो कैसे अच्छा हो और कितनी तरह की वेरिएंट हो सकते हैं एक खेत के अंदर। बिल्कुल। तीसरा, जो आपका उत्पादन हो रहा है, जी, उस उत्पादन के साथ आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाए। बिल्कुल, जी, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। गन्ना है, गन्ना आज मिल में जाता है 350 रुपये कुंटल पे जाता है, जो जी। आज का रेट जी, है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी गन्ने को अगर आप गुड़ में कन्वर्ट करते हैं जी, तो आपके थोड़े बहुत पैसे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाएँगे। ठीक है। गेहूँ है, अगर गेहूँ को आप सीधा गेहूँ बेच लेंगे जी, तो गेहूँ का तो रेट व्यापारी तय करता है। बिल्कुल। भले वो एमएसपी हो, लेकिन वो रेहू का रंग, पानी उतर गया, ये सब कुछ कहानी को है। लेकिन अगर उसी गेहूं को अगर आप आटा में कन्वर्ट करते हैं, आप सूजी में कन्वर्ट करते हैं, आप दलिया में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका रेट बढ़ जाता है। हम खुद तय करेंगे हम लगभग। तय करेंगे, तो बिल्कुल। हमारा उसमें वैल्यू है। तो सारा तीसरा काम हो गया वैल्यू एडिशन। जी, तो हम इन 3 चीज़ों को लेके चला। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि भाई
खेती को सस्टेन कैसे करें, जी। एक ऐसे खेती का एक ऐसा प्रोसेस बनाए जिससे कि वो सस्टेन हो जाए। बिल्कुल तो इन तीनों को लेते हुए पहला हमारा स्टेप था कि भाई हमारे पहले अपने घर की खाद होनी चाहिए। जी खाद वो जिसमें जो हमको गन्ने के लिए या किसी भी फसल के लिए जो ताकत चाहिए जी वो उसके अंदर भरपूर मात्रा में मिले। जी बिल्कुल आज सारे किसान भाई जानते हैं कि भाई पहले यूरिया डीएपी का चलन था, फिर बिल्कुल। धीरे से उसमें एमओपी आई, फिर उसके बाद जिंक आ गया, जी अब सल्फर आ गया, कैल्शियम आ गया, बिल्कुल। अब फेरस ऑक्साइड आ गया, मतलब जिसको आपको लोहे का तत्व जी, कहते जी, हैं, जी, जी। ठीक है, और फिर बोरोन का भी स्प्रे होने लगा। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती गई जी हैं। बिल्कुल तो लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है अगर इसको आप देखेंगे तो इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। जी इसके बाद आप ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करते हैं, बिल्कुल वो भी इसके अंदर मौजूद है। आप बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल तो हमको यही लगा कि भाई जो वर्मी कंपोस्ट है एक अपने आप में संपूर्ण खाद है। बिल्कुल। संपूर्ण खाद का मतलब हो गया कि विश्व की सर्वोत्तम खाद है आज के टाइम में वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट के 2-3 फायदे और गिना देता हूँ, जी क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे कूड़ी का खाद, गोबर का खाद जिसे डालते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो पहले ताकत की बात कर लेते हैं। जी तो इसकी 11 ट्रॉली जो आपकी गोबर की खाद है, इसकी 11 ट्रॉली जी और वर्मी कंपोस्ट की 1 ट्रॉली एक बराबर ताकत होती है। सर अंतर दोनों में क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट में और जो है घुरी के खाद में? घूरी के खाद में अंतर और इसमें फ़र्क 2 चीज़ों का होता है। घूरी के खाद में हम किसी गड्ढे में उसको ढेर लगाते जी, चलते हैं या जी। कहीं पे रोड किनारे उसको हम ढेर लगा के हाँ, डाल चलते हैं। देते हैं। अब लोगों से आप पूछोगे भाई आपने ये घूरी की खाद जो डाली है खेत में कितनी पुरानी है, जी लोग कहेंगे 6 महीने पुरानी है, 1 साल एक पुरानी साल है। पुरानी है। जब उनसे आप दूसरा काउंटर क्वेश्चन करोगे कि भाई इस घूरी के खाद के ऊपर आखिरी परात जी गोबर की जी आपने कब डाली कब थी? डाली थी? तो आखिरी परात जो होती है वो या तो एक दिन पहले डाली होती हाँ, है, या 1 दो हफ्ते दिन पहले पहले, डाली होती है, या बिल्कुल, कभी कभी यही होता है कि भाई आज सुबह तो डाली थी। जी जी तो मोटा मोटा जो आप गोबर की खाद अपने खेत में इस्तेमाल कर रहे हो उसमें करीबन 30% जी आपका ताज़ा गोबर होता है, बिल्कुल ठीक है, जिसके अंदर मीथेन जो नहीं निकली होती जी है। जी अच्छा, इसी के चलते जो जब ताज़ा गोबर होगा तो उसको कंपोस्ट करने के लिए आपके दीमक आती है, जी आपके वाइट ग्रब आती है। बिल्कुल इसको हम लोग अपनी बीमारी समझ लेते हैं, जी ठीक है, जबकि वो बेचारी ताज़ा गोबर को खाने आई होती है, बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है। वर्मी कंपोस्ट में क्या है, एक तो ये पूरा केंचुओं के द्वारा बनाया हुआ है, जी। तो केंचुआ इसको संपूर्ण खा लेता है। 2-3 बिल्कुल। महीने रहती है उसमें। केंचुओं के खाने से केंचुआ में के पेट में 30-32 तरह के एंजाइम्स कह लीजिए, बैक्टीरिया कह लीजिए, वो सब होते हैं, जी जिसके चलते इस खाद को वो फुल्ली डिकम्पोज करती है और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जी उसको बहुत इंक्रीज कर देता है। बिल्कुल। मतलब सीधी सी बात मैं कहूँगा कि जो गोबर की खाद में आज 0.2 या 0.3 फास्फोरस होगा, जी वो वर्मी कंपोस्ट में 1.5% फास्फोरस होगा। तो आप लगा लीजिए कितना गुना बढ़ जाता बिल्कुल है। जी बिल्कुल आपके जो एनपीके के बैक्टीरिया हैं जी। वो इसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यानी कि जो भी पोषक तत्व हमारी फसलों को चाहिए वो सभी इसमें पोषक मौजूद तत्व में होते हैं। 3 कैटेगरी है। जी। एक तो आपकी जो तत्व हो गए, सीधी जी। सी बात है, जैसे मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, क्लोरीन, क्लोराइड, मैग्नीडियम, जी ठीक है, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारे तो तत्व उसके रेशियोज बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। पहली चीज़। दूसरे इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम लोग आज बात करते हैं, एसिटोमाइसिन, ये सब जो प्रोटीन्स हैं ये इसके अंदर बढ़ जाती है। जी तीसरा हम लोग डालते हैं जिब्रेलिक एसिड, अमीनो एसिड, फलोलिक एसिड, जी जी जो हम अलग से बाहर से डालते हाँ जी, हैं, बाहर ठीक है से ना, लाना पड़ता वो इसके अंदर आ जाता है। चौथा जो बैक्टीरिया, जो आजकल आपने देखा होगा हर जगह जैव जी बैक्टीरिया के नाम पे काम जी, कर रहे जी, हैं, जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फास्फोरस सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया, अपना पोटेशियम सोलोबलाइजिंग हो गया, और जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये जी। चारों तरह के बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद होते हैं। जी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है ऑर्गेनिक कार्बन। जी आपके यहाँ पे जो कहते हैं ना कि ये खेत अच्छा और ये खेत बुरा, बुरा तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो उसको अच्छा या बुरा करता है, अच्छा जी ठीक है। जी तो ऑर्गेनिक कार्बन इसके अंदर 25% होता है, हम्म ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ाता है, उर्वरकता शक्ति बढ़ाता है। बढ़ाता है ये बेसिक फ़र्क है गोबर में और वर्मी वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट हाँ। में। अच्छा सर, जैसे अभी आपने पूरी जानकारी इसकी दे दी, हाँ। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी बेड लगे हुए हैं हाँ वर्मी कंपोस्ट के। हाँ। आपकी स्टार्टिंग कहाँ से थी सर, कितने बेड से भाई, start मैंने किया जो था? स्टार्ट किया था 10 बेड से स्टार्ट किया अच्छा था। 10 बेड से। हाँ, आज, क्योंकि आज कितने बेड हैं सर? आज मेरे पास 65 बेड है। 65 बेड है। हाँ, तो मैं इतनों पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। जी 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 इसको मैंने 65 पे कंट्रोल कर रखा है अभी। बिल्कुल। ठीक तो है। सर ये अपने यूज के लिए है या कोई हमारे किसान भाई अगर- 90% मेरे यूज़ के लिए है। अच्छा। ठीक है ना। हाँ, हम आसपास के क्षेत्र में या जो हैं जो लोग लेना चाहते हैं वो आके ले जाते हैं। मान लो ऐसे। मेरे कुछ किसान भाई इस तरह के होंगे, हम्म, उनके मन में आशा तो उत्पन्न हो रही होगी कि मैं इस चीज़ को जो है कर लूँ, हम्म। उन्हें सर इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अगर वो चाहें आपके यहाँ आके, बिल्कुल मेरे यहाँ पे आ जाइए। हम जनरली संडेज़ को जी। सुबह 9 से 12 के बीच में जी जी एक ओपन सेशन रखते हैं जी जिसमें वो आ जाएं, आके देख ले,
उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, अबे बट वो है कि उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। पड़ेगा। आके अपने आप देख ले, यहाँ पे मेरे ऑलरेडी जो मैन पावर है वो दिन भर काम करती रहती जी, है, जी, जी, बिल्कुल। वो उनके साथ वो देख ले, खुद समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जी बट हाँ इसके अंदर 2-3 प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जी सर। क्योंकि केचुआ भी जीव है। जी उस जीव को जिंदा रखने के लिए क्या क्या जो क्या-क्या चीज़ें सावधानियां हैं हैं? वो सावधानियां क्या रखनी चाहिए, जी। और इस चीज़ की कौन कौन दुश्मन है जी उसके बारे में तो करिए। और तीसरा, गोबर की गर्मी जिसे हम लोग कहते हैं, जी ठंडा गोबर का क्या मतलब है, क्योंकि फ़र्क क्या होता है ना कि आप तो कहोगे कि नेक गर्म, जी 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 ठीक है, कि बहुत थोड़ा सा थोड़ा सा गर्म गर्म है। लेकिन केचुओं के लिए बहुत ज़्यादा गर्म बहुत होगा। ज़्यादा तो गर्म ये तो होगा। 3 चीज़ों का पैरामीटर आपको प्रैक्टिकल ही सीख सकते हो, अभी किसी वीडियो जैसे पर मैं नहीं सीख सर सकते। देख रहा था कि इसके ऊपर पानी चलाया जा रहा था हाँ नलकी के द्वारा, हाँ, तो उसकी क्या आवश्यकता है इसमें पानी डालने देखिए की? पानी क्या है ना कि पानी से एक तो ये ठंडा होता है जी। क्योंकि गर्मी है। बिल्कुल। गर्मी में क्या होता है, जो केचुआ है उस केचुए को गर्मी और जी। धूप बर्दाश्त नहीं है, जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत छोटा सा महीन जीव होता है। जी अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो मर जाएगा, बिल्कुल। धूप में सीधे आ गया तो मर जाएगा। तो जैसे गर्मी का मौसम है, इस टाइम पर इसको पानी से हम उसको, इस जो गोबर है जो यहाँ पे बन रहा है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अच्छा, जैसे सर कोई किसान चाहें हम्म। स्टार्ट करना तो केंचुआ खाद कैसे उपलब्ध होगा? अपने यहाँ से हो केचुआ मेरे जाता है? पास से उपलब्ध हो जाएगा। अगर कहीं दूर के किसान हैं, सपोज मैं कहता हूँ मेरे से 300-400 किलोमीटर दूर के किसान जी हैं, जी तो अपने आसपास के केवी के जो किसान विज्ञान केंद्र होता जी, है जी। उनकी मदद ले सकते हैं, वो केंचुआ वहाँ से लेने केचुआ के ले सकते हैं, ठीक है ना। तो केचुआ यहाँ के आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो और सर फाइनली हम कह सकते हैं कि हम जैसे कोई फसल कर रहे हैं, साथ ही साथ ये काम स्टार्ट कर दें अपना, अपनी फसलों के लिए, मान लो बिजनेस के तौर पर कोई नहीं करना चाहता है, अपने लिए करना चाहता है, तो सर प्रोडक्शन में तो बढ़ोतरी होगी, ठीक है। उसकी जो कॉस्ट है, जो उत्पादन पे हम व्यय करते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। काफ़ी बारीकी से जो सर हैं आशुतोष जी, उन्होंने आपको बहुत बारीकी से समझाया इस केंचुआ खाद के बारे में। हम बोल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह से तैयार कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज कर सकते हैं, हमारी फसलों का उत्पादन कहाँ तक बढ़ सकता है, और जो प्रोडक्शन पे लागत आने वाली है वो कहाँ तक कम कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ अभी आपको जो ये जानकारी दी गई है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो भी इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।